नमस्कार दोस्तों, पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आ जाएंगे, लेकिन कई फाइनल एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब इन चुनाव नतीजों से ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गढ़ में एक और चुनाव में बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में ही बुरी तरह से हार गई है। यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाते हुए आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत ली है। जहाँ दोस्तों, किस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने पछाड़ते हुए जबरदस्त पटकनी दी है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें, बंगाल, असम, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार मिली है। कर्नाटक नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने पस्त हो गई है। कांग्रेस ने आधे से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। खुद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, फिर भी भाजपा की नैया पार नहीं लग पाई। आपको बता दें, एक खबर जैसे आई वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप सा मच गया। आप देख सकते हैं, वन इंडिया ने इस खबर को छापते हुए लिखा है कि कर्नाटक नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वहीं इंडिया टीवी ने भी इस खबर को छापते हुए लिखा है कि कर्नाटक नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं एनडीटीवी ने भी इस खबर को कवर करते हुए लिखा है कि कर्नाटक नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। 10 में से 7 जगहों पर कांग्रेस की जीत हुई है। हालांकि नव भारत टाइम्स ने भी इसको कवर करते हुए प्रमुखता से लिखा है कि कर्नाटक में खेला होबे, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। 10 में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। जी आपको बता दें, हाल ही में कर्नाटक में 10 स्थानीय निकाय पर चुनाव हुए थे, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी भाजपा को करारी शिकस्त मिली। इन 10 स्थानीय निकाय में 7 पर कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीटों पर ही जीत मिली। बाकी 10 सीटों में से कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहने वाली पार्टी जेडीएस को 2 सीटों पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी इन 10 स्थानीय नगर निकाय चुनाव में सिर्फ 1 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब इसको लेकर कांग्रेस में जबरदस्त खुशी का माहौल है। इस जबरदस्त जीत पर कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने जनता को धन्यवाद दिया है। कांग्रेस की जीत पर डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा कि 10 शहरी निकाय में चुनाव हुए थे, जिस पर 7 सीटों पर कांग्रेस ने अकेले जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली है। आगे लिखा कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने और भारतीय जनता पार्टी को उसके कुशासन पर सजा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 56 सीटें और जेडीएस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने राज्य के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि देश में इस महामारी को देखते हुए किसी भी तरह का जश्न इस जीत को लेकर ना मनाएं, बल्कि इस आपात स्थिति में लोगों की मदद करें। यही जीत के लिए लोगों का धन्यवाद करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आप समझ सकते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी जहां पर वर्तमान में सत्ता पर है, वहीं पर कांग्रेस ने पटकनी दी है। इन 10 स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी को महज 1 निकाय में जीत मिली है। बाकी पर कांग्रेस और जेडीएस ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये नतीजे ऐसे समय पर आए हैं जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित होने हैं। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित होने से पहले ही कर्नाटक निकाय चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार जरूर परेशान कर दिया होगा, क्योंकि उनके गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। वो भी ऐसा वैसा झटका नहीं, जहां पर खुद उनकी सत्ता है, उस सरकार में बैठे हैं, वहां पर ही भाजपा को सिर्फ 1 निकाय में जीत मिली। बाकी 9 निकायों में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बुरी तरह से पराजित कर दिया।
वहीं आपको बता दें, कल आने वाले चुनावी नतीजों से पहले कई चैनलों ने यह घोषणा की है कि वो नतीजों को कवर नहीं करेंगे। इसको लेकर एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने सबको आड़े हाथों लिया है, कहा कि इसके नाम पर नैतिकता की नौटंकी भी ना करें। जी हाँ, रवीश कुमार ने लिखा है कि चुनावी नतीजों को कवर न करें चैनल, लेकिन इसके नाम पर नैतिकता की नौटंकी भी न करें। आगे लिखा है कि यह सवाल स्टंट का नहीं है। जब सैकड़ों हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प कर दुनिया छोड़ रहे हैं, तब यह सवाल केवल स्टंट का नहीं होना चाहिए। कुछ चैनलों ने फैसला किया है कि वे चुनावी नतीजों को कवर नहीं करेंगे। हमें देखना चाहिए कि क्या ये चैनल जो चुनावी नतीजों को कवर नहीं करेंगे, कोविड की नाकामी को लेकर सरकार से सवाल करेंगे। चुनावी नतीजों को कवर न करने के जिस नैतिक बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वे उस नैतिक बल से उस सरकार को घेरेंगे जिसके झूठ को लोगों तक पहुंचाते रहे। आगे लिखा कि भारत समाचार ने सबसे पहले फैसला किया कि वह कवर नहीं करेगा। हालांकि भारत समाचार को अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह चैनल तब भी महामारी को लेकर रोज रात को सरकार से सवाल करता था जब कोई नहीं करता था। यूपी के दर्शक जानते हैं कि इसने संकट आने पर ही नहीं, बल्कि संकट आने के पहले अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा, लोगों को सतर्क किया और सरकार से सख्त सवाल किया। लेकिन क्या इसी श्रेणी में आप टाइम्स नाउ को रख सकते हैं? टाइम्स नाउ ने महामारी को लेकर जो लापरवाही हुई है उसे लेकर क्या किया? पूरे साल हर बात में चुनाव को कवर करने वाला यह चैनल अब अगर कहे कि चुनावी नतीजों को कवर नहीं करेगा तो यह नौटंकी है। टाइम्स नाउ संसाधनों से लैस चैनल है। अगर दम है तो अपने रिपोर्टर को अहमदाबाद से लेकर पटना तक खड़ा कर दे और कवर करके दिखा दे। रवीश कुमार ने आगे लिखा है कि इसलिए आप दर्शक एक बार फिर इस तरह के चैनलों की नैतिकता की नौटंकी से छले जाने वाले हैं। उन कहानियों को सब सामने लाएं जिससे लोगों को गुजरना पड़ा है। बताएं कि अस्पताल के भीतर और बाहर क्या हुआ। उनके साथ मैंने पहले भी कहा था कि ये मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। इसके लोग की हत्या के समय ही चुप्पी साबित कर मेरी बात को साबित कर दिया। अब सवाल आता है कि क्या चुनावी नतीजों को कवर करना चाहिए? मेरी राय में नहीं करना चाहिए। हमने जिन हुक्मरानों पर भरोसा किया उन्होंने सबको फंसा दिया। कितने परिवारों में कितने लोग खत्म हो गए। आपके हमारे प्रधानमंत्री ने संवेदना के दो शब्द नहीं कहे। चुनाव आयोग भी दोषी है। मद्रास हाई कोर्ट ने ठीक कहा। बंगाल जीतने के लिए 8-8 चरणों में चुनाव की रणनीति बनाई गई। जो चुनाव 1 या 2 चरण में खत्म हो सकता था उसे लंबा खींचा गया। जो मीडिया घराने आज कवरेज न करने की नौटंकी कर रहे हैं, उन लोगों ने चुनाव आयोग की इस भूमिका को लेकर कोई सवाल नहीं किया। यह रिकॉर्ड है। आगे लिखा कि मेरी यही राय है, किसी चैनल को चुनावी नतीजों के दिन कवर नहीं करना चाहिए। किसी नेता का इंटरव्यू नहीं चलाना चाहिए। यह अब डिजर्व नहीं करते हैं, किसी लायक नहीं है। इन्हें आप जीतने दीजिए, छोड़ दीजिए इनके लिए सारे मैदान। इन्हें किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा साल था महामारी की तैयारी का, लेकिन नौटंकी और प्रोपेगेंडा में चला गया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समर्थक भी अपने लिए बेड का इंतजाम नहीं कर सके। बिहार के चीफ सेक्रेटरी की मृत्यु हो गई। न जाने कितने आम और खास चले गए, इसलिए कि हमने महामारी से लड़ाई छोड़ दी। यह लापरवाही तब की गई जब अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। रवीश ने आगे लिखा कि इसलिए सभी को एक फैसला लेना चाहिए कि चुनावी नतीजों को कवर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका मकसद साफ होना चाहिए। मकसद होना चाहिए कि हम यह बताना चाहते हैं कि लोगों के मौत के जिम्मेदार कारणों में हमारा चुनाव आयोग भी है, हमारी सरकार भी है, हमारे प्रधानमंत्री भी है, हमारी राज्य सरकारें भी है। मकसद बताएं बगैर सिर्फ कवरेज न करने का फैसला कोई मायने नहीं रखता है। हम इस झांसे में नहीं आना चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा करने मात्र से एक गिद्ध चैनल पत्रकारिता की तरफ लौट आएंगे। उन्हें मालूम है कि उनके झूठ के कारण उनके अपने भी नहीं बच सकते। उन्हें सच्चाई मालूम है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। इसलिए दो बातें हैं, एक की चुनावी नतीजों का कवरेज न हो, दूसरा इस फैसले को लेकर कोई चैनल अगर नैतिकता बघारे तो उसकी समीक्षा हो कि वह इस 1 साल के दौरान महामारी को लेकर क्या कर रहा था, इस 1 महीने के दौरान महामारी को लेकर किस तरह का कवरेज कर रहा था। रवीश ने आगे लिखा कि आप दर्शकों से हाथ ही जोड़ सकता हूँ, आप न्यूज चैनल ऑन न करें। अपने आप को चैनलों की अश्लीलता से दूर रखिए।
यह वक्त इंसान होने का है। आप किसी भी चैनल पर चुनावी नतीजों का कवरेज मत देखिए। अगले दिन अखबार में जब खबर छप कर आए तो इस महामारी में मारे गए उन सभी लोगों की यादों में उस खबर पर थूक दीजिए। याद रखिएगा, इन नेताओं ने आपको मरवा दिया जिन्हें आप देवता समझते थे। IT सेल का डर मत दिखाइए, न इससे डरिए। जो सच है कहिए, रोइए बैठकर। इस देश में इस दौर में ऐसा हुआ है। तो सीधे सीधे रवीश कुमार ने टाइम्स नाउ को चुनावी नतीजों को कवर न करने पर लताड़ा भी है और लताड़ते हुए लिखा है कि इसके नाम पर नैतिकता की नौटंकी भी ये चैनल न करे। हालांकि किसी एक चैनल द्वारा चुनाव नतीजों को कवर करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगभग जो मीडिया चैनल हैं वो सभी चुनावी नतीजों को कवर करने के लिए बेताबी से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब सुबह के 8 बजे और वो 5 राज्यों के रुझानों को अपने टीवी पर दिखाएं।